सुदेश, राइबोसोम्स प्रोकैरियोट्स में 70s 80s? 70s। बिल्कुल सही जा रही है, 70s है ना। यूकेरियोटिक में तो 80s होता है ना। यस सर। सही। अच्छा, साइट फॉर द सिंथेसिस ऑफ राइबोसोमल आरएनए, राइबोसोमल आरएनए की सिंथेसिस। एक और न्यूक्लियस। स्टूडेंट लिंक, अब मसला ये हो गया उसको मैं चार्ली। बताना भूल गया। हाँ नहीं, अभी वो आ जाए ना, मजा आ जाएगा सर वक्त। मेरी बहुत अच्छी स्टूडेंट। साइट फॉर द सिंथेसिस ऑफ राइबोसोमल आरएनए, तो बस 42 का चार्ट चार्ली। यस। है ना। वो वही एक ही चीज है, जब भी ये आ जाए ये वाला आरएनए राइबोसोम तो न्यूक्लियस। अच्छा, राइबोसोमल आरएनए इज सिंथेसाइज एंड स्टोर्ड इन, ये आप स्टोर्ड भी आ गया। तो जब न्यूक्लियस। सिंथेसाइज और एक ही चीज है बिल्कुल, तब भी वही रहेगा। चलो चिंपैंजी पूछा है भाई। 48 शायद। यार ये 48 या याद 56 नहीं में। है, वो आंसर की में देखना पड़ेगा। 44 का आंसर की में लिखा हुआ है बीटा। 48 है, हमसे दो आगे हैं। फिर भी साइंस की कहती हम किससे इवॉल्व हुए अगर हम उनसे इवॉल्व हुए तो हमारे पास ज्यादा होने चाहिए थे ना, नाजबिल्ला। ये 48 है भाई। न्यूक्लियस इज यूजुअली स्टेन्ड विथ, ओ वाओ, यहाँ पर्किंस एनालिन नहीं, उसकी नेचर पूछिए भाई। 45, एसिडिक डाई। ये तो, ये याद है मुझे, ये एसिडिक नहीं था। बेसिक भी नहीं होगा ये सर। शरीफ सा था। न्यूट्रल। न्यूट्रल, नहीं बेसिक बेसिक। सही। ये क्या आ गया, हुए हुए। ये देखो भाई, न्यूक्लियस इज लार्जली कंपोज्ड ऑफ, राइबो राइबो न्यूक्लिक। वेरी गुड, राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन्स, वेरी गुड। क्योंकि वो आरएनए और राइबोसोम सबका जिक्र आ गया, एक्सीलेंट। एग्जाम्पल ऑफ मल्टी न्यूक्लिएट सेल, एक सेल जिसमें एक से ज्यादा न्यूक्लियस है। एक तो सपोर्ट एंड मूवमेंट का सवाल लग रहा है पूरा। ए सर ए। 47, कार्डियक इन मसल। द कार्डिक मसल। यस हाँ सर। होते हैं ना उसमें। एक सेल में एक होते हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे होते हैं, वो जो बनाते कार्डिक सिंशियम। नो, यस। यस। सिंशियम। नहीं है वो। फिर स्मूथ। स्मूथ मसल सेल में अगर स्पिंडल फाइबर, सॉरी स्पिंडल शेप सेल, एक वो भी न्यूक्लिएटेड है। तो जब ये नहीं तो अलग दिया, अब नहीं तो ये हो गया ऑस्टियोक्लास्ट। सही है। मतलब कार्डिक मसल सेल कैसे होते हैं, एक मसल फाइबर, दूसरा सब एक एक है, लेकिन इन सबको मिला के मल्टी सेलुलर कहते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड नहीं कहते। तो इज देयर अ डिफरेंस यस। बिटवीन मल्टी न्यूक्लिएटेड एंड मल्टी सेलुलर? तो ये आंसर शुड बी यस। यस। ओके। मैडम ऋतु ओके। रत्तेवाल बड़ा अच्छा बोलती थी सुदेश। सिंशियम, क्या? सिंशियम। अरे वो जो वर्ड था, यस यस यस। कार्डिक सिंशियम। या मैडम 4। ऋतु रत्तेवाल। हाँ है, क्या याद दिला दी सुदेश तुमने। जर्म सेल्स मैंने और नहीं देखला। ड्रोसोफिला, इन्होंने खाली, रिसर्च। और इनको लग रहा है कि फोर। ड्रोसोफिला हमने पढ़ा हुआ नहीं है, तो उसका जर्म सेल हमने उसका पूरा कैरियोटाइप बनाया था, याद है, बुक में बना हुआ था। यस। तो 48 का, लेकिन जर्म सेल पूछे इन्होंने, ओवरऑल ओवरऑल नहीं पूछे। हाँ 4। 4 ठीक, 4। पक्का। आई थिंक जर्म सो। यस सर। सेल्स, गुड। न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन ऑल मेच्योर सेल्स एक्सेप्ट, मेच्योर, कौन सा सेल मेच्योर होने के बाद न्यूक्लियस को लाफिस कह देता है? बहुत आसान। बी बी बी। आरबीसी, आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता ना, मेच्योर आरबीसी। चलो यस। मुझे ये यस। बताओ, ये कहाँ का सेल है वैसे, ये आर होता है। चलो, ग्रामर ग्रामर को चैट करके, ये सेल कहाँ पे होता है? 5 सेकंड देता हूँ, 5, 4, 3, कुछ तो बोल दो, न्यूट्रिशन से रिलेटेड है। डियाज में हो गया ना सर। हाँ, इसके एक्सोक्राइन सेल, ये एंडोक्राइन सेल, एंडोक्राइन को तो कहते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरेंस, ये एक्सोक्राइन होता है। सही, असाइनर इंस्टाग्राम। सेल्स। असाइनर, 1 मिनट, वैसे गूगल क्रोम में मजा है देखने का। असाइनर सेल्स, पेनक्रियाटिक जूस बनाते हैं। पेंक्रियास में होता है। पेनक्रियाज में होते हैं, एक्सोक्राइन फंक्शन, एक्सोक्राइन। एक्सोक्राइन बोले तो विथ डक्ट, डक्ट के यस। जरिए से। सही है, कहाँ गया, सॉरी जा रही है, इसने धोखा दे दिया। यहीं से देखना पड़ेगा ये वाले साइनर सेल। ये तो बीटा सेल वगैरह सब लिखा हुआ है ना, ये साइनर सेल्स होते हैं ये वाले। तो तभी तो पेनक्रियास को कहते हैं हीट्रोक्राइन ग्लैंड, याद है हीट्रोक्राइन। यस यस। यस सर। 1 मिनट, एक सबर।
अब मर्जी होगी, बाकी आएगी तो ठीक है बनी। सही से बताना सुदेश आ रही है, तुम दोनों ही अच्छे यहाँ पे हो मौजूद, कि तुम लोगों ने इसका पीडीएफ तो डाउनलोड नहीं किया हुआ चालाक? नहीं वैसे सर। ये झूठ है, तुमने सुदेश हाँ बोला है? मैंने कर लिया है, मतलब तो मैंने कहा आंसर मैं की बाद में तुमने कर लूँ। खोली भी है जाने की, तुम्हारी मीटिंग रिकॉर्ड हो नहीं रही नहीं है। नहीं नहीं, ये हाँ। सब नहीं हुआ, का ये सब नहीं है, सिर्फ सही है। देख रहा हूँ। सर आपको पता है क्या PDF? मैं अभी क्यों भेजूं? सारी ये मैं आपको भेजूंगा सितंबर के फर्स्ट वीक में। चलो अगस्त की 20 तारीख की बात कर लो पक्का। सही है, क्योंकि सही है। सारी तो प्रैक्टिस करवा दूं ना यार। तो सही है तब तक जी प्लीज, सर। इसलिए कह रहा हूँ। हाँ आंसर अगर तुम प्रॉमिस करोगी मुझसे यहाँ पे, तुम्हें प्रॉमिस करना पड़ेगा कि तुम आंसर की नहीं देखोगी। भरोसा है, लेकिन फिर भी नहीं ऐसे देखूंगी ही कह सर, रहा हूँ। नहीं देखूंगी। मैं तुम्हें अच्छे अच्छे सारे पीडीएफ बहुत सारे, चंदा मसला नहीं है। तो प्रैक्टिस मटेरियल बहुत सारे, खुद भी याद नहीं रहता है कहाँ कहाँ है। अल्हम्दुलिल्लाह इतने सालों की मेहनत है, तो वो मैं उसमें से छांट के भेज सकता हूँ। लेकिन मुझे ये ग्रिप और एसेंशियल, इन तीनों में से मुझे ये थोड़ा बेसिक लगा। एसेंशियल्स ऑफ एमडी कैट, ये हर दूसरे बच्चे के पास भी है। मुझे ये बहुत अच्छा हम्म। मटेरियल लगा। बताऊँ क्यों? नंबर ऑफ एमसीक्यूज आते हैं सुदेश, नोट किया तुमने? यस ये है। यस यस। और ग्रिप्स आप जो है ना, ये टेढ़े मेढ़े हैं थोड़े से, हाँ अजीब से हैं वो, है ना। बहुत ये अजीब देखो से हैं। आउट ऑफ फेक ही लिखा ठीक हुआ है है, ना। ये चीज मैटर करती है ऑनलाइन क्लास में। हाँ मैं अगर घर में पढ़ रहा हूँ मसला नहीं है, लेकिन एक मिनट जरा चेक कर लूँ। इनकी मेरी जजमेंट इनके हिसाब से जो है एमसीक्यू उसकी नंबरिंग इन्होंने भी चलो तबाही दी हुई है। ओए होए सही है, गुड। लेकिन फिर भी शायद अभी प्रैक्टिस हमने की है नहीं है अभी तक, तो हमें वैक और एसेंशियल्स में आई वुड गो विद वैक। सही है। हम्म। हालांकि ये ईटीबी है, नजर आ रहा है सारी, ये ईटीबी, ये यहाँ का नहीं है, ये यस पंजाब सर। साइड का है, लेकिन अच्छा है। अब तो वैसे भी नेशनल ही है तकरीबन, बोल नहीं रहा है वो अलग बात है। तो ये बात है। 50 ह्यूमन गैमीट्स have डैश सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स। ह्यूमन में कितने होते हैं 20। तो? 23। ये ह्यूमन गैमीट्स है ना, हैप्लॉइड है। तो सेट का मतलब होता है, आपके पास हैप्लॉइड की बात हो रही है ना, तो एक में एक ही होता है ना, दो हो जाएगा तो वो डिप्लॉयड हो जाएगा। हाफ की बात हो रही है तो वन होगा। 1। बिल्कुल। गैमीट्स है ना, सेक्स सेल्स। सही है, ये मिल जाएगा, ये वाला मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा? डिप्लॉयड, याद है? ओके। 2n। यस सर 1। ऐसा तो एक लम्हे को मैं समझा शायद टू होगा, लेकिन हाँ से ही डन है। गोल्जी एपरेटस इज एब्सेंट इन, गोल्जी बीटा। बॉडीज जो है सुदेश रेड ब्लड अल्फा। सेल। रेड ब्लड सेल्स कह रहे हो, अच्छा। और बताओ सारी, आप बताओ। सर रेड ब्लड, चंदा कंफ्यूज कर रहे हो, रेड ब्लड सेल्स में न्यूक्लियस नहीं होता, यहाँ गोल्जी बॉडी पूछा है, ये नहीं है। हाँ तो लिवर सेल सर। देखो पर प्लांट ये भी सेल्स में नहीं होगा ना। सिक्रीशंस होती हैं, अच्छा एक मिनट सॉरी, प्लांट सेल्स में सिक्रीशन होती है? होती है। यस। हटा दो गोल्जी बॉडी लिवर के पास। लिवर सेल्स में तो होते हैं। होती है सिक्रीशन चंदा। यस ए, ब्लू ग्रीन गोल्जी एरो। बॉडी का ताल्लुक होता है सिक्रीशन से, मॉडिफिकेशन से, याद है बताया था। मॉडिफिकेशन, यस। पैकेजिंग, डिस्ट्रीब्यूशन। तो एल्गा में क्यों नहीं है? एल्गा किसका खानदान का है? एल्गी खान, ब्लू ग्रीन एल्गी का एक और नाम होता है साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया साइनोबैक्टीरियम। किसके खानदान का है? प्रोकैरियोट का। और प्रोकैरियोट में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते नहीं होते? नहीं होते। नहीं होते। सही। ये इस तरह कर करो, आसानी होती है। 52। 50। प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट्स। नहीं नहीं। व्हाट इज कॉमन प्रेजेंस बिटवीन ऑफ। क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट? अच्छा है। हम्म। देखो ये क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज कॉमन बिटवीन क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट? ए सर। पोजेशन ऑफ ये पास में थाइलाकोइड्स नहीं इन ग्रेना, होता। वो तो सिर्फ क्लोरोप्लास्ट के पास होता है ना। ए सर पिगमेंट्स तो सब में होता है ना। यार इसके आंसर की में डी क्यों लिखा हुआ है? एबिलिटी टू मल्टीप्लाई बाय फिजन लाइक प्रोसेस। क्लोरोप्लास्ट में फिजन कब होती है? क्लोरोप्लास्ट सेल तो नहीं है। एक मिनट, डस फिजन अकर्स इन क्लोरोप्लास्ट? अरे 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 अरे, नहीं यार, ओए होए। न्यू क्लोरोप्लास्ट are formed through binary fission, okay, or splitting, which is how bacteria reproduced. These forms of evidence are also found in mitochondria. The one difference is that chloroplasts are believed to have evolved from, well, mitochondria, हाँ ठीक है।
ये चीज बायो से मोहब्बत और क्रिएट कर देती है। अब ये देखना पड़ेगा न्यू क्लोरोप्लास्ट ऑफ फॉर्म। अब इसमें देखना पड़ेगा। अब समझी जा रही है रात में लेट क्यों सोते हैं? यस सर। क्योंकि ये एक इंटरनेटिक दुनिया है। आप एक्स वाई जेड कोई भी टॉपिक आपकी पढ़ाई से रिलेटेड हो, वैसी एक्स वाई जेड हो, मुझे ये चीज़ अच्छी लगती है। और ये तो खैर अभी मैंने दूसरा खोला हुआ है, ये क्रोम बहुत फास्ट है तो क्रोम ही सही रहता है, तो अच्छा लगता है। तो इस हिसाब से, लेकिन एक मुझे मुझे जो एक मसला आ रहा है इसमें, ये तीनों पिगमेंट्स ही तो हैं। अब इन्होंने ल्यूकोप्लास्ट को पिगमेंट नहीं बोला हुआ क्योंकि वो होता है, क्या होता है, कलरलेस होता है। तो यानी कि अब इनकी आंसर की में डी दिया हुआ है। अब मैं एक और यहाँ पे चेक कर लेता हूँ, क्या क्रोमोप्लास्ट में भी फिजन होती है कि नहीं। क्रोमोप्लास्ट, वैसे आंसर की में इनकी बहुत कम मिस्टेक्स हैं, ये बात अच्छी है, किड्स में तो ज्यादा है। क्लोरोप्लास्ट यूजुअली डिवाइड बाय मल्टीपल फिजन, क्रोमोप्लास्ट में होती है कि नहीं है? क्रोमोप्लास्ट कहीं लिखा हुआ है नहीं। वीडियोस ऑफ डस्ट फिजन अकर्स, कहीं लिखा हुआ तो नहीं है कि क्रोमोप्लास्ट में होती है। हाँ, ये याद है आप लोगों की बुक्स में था सुदेश, कि क्लोरोप्लास्ट और ये जो सब, ये जो प्लास्टिड्स के जो पहले वाले सेल्स होते हैं उनको प्रोप्लास्टिड्स कहते हैं, याद है? यस सर। वो ये यस सर। मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं। बस मुझे ये यस। इंटरनेट पे कहीं क्रोमोप्लास्ट नजर नहीं आ रहा। जारिया तुम ढूंढना इसका, तुम दोनों कोशिश करना कि अगर कहीं क्रोमोप्लास्ट का मिले तो बताना कि क्या क्रोमोप्लास्ट में भी होती है बाइनरी फिजन या नहीं, क्योंकि सब जगह सिर्फ क्लोरो का नजर आ रहा है। तो मुझे ये प्लीज बता देना कि 52, कोई भी नोट कर ले बच्चा, कि 52 सेल चैप्टर बैक बायोलॉजी, इसका कंफर्म करना है, सी लिख देता हूँ। अच्छा, 53 पर बताओ, मैंने 53। टेस्ट करा है मैंने, क्रोमोप्लास्ट में लिखा हुआ है ये नहीं होती। हाँ, बस ये देखना है क्रोमोप्लास्ट में बाइनरी फिजन है कि नहीं। और नहीं 50 है। नहीं है ना कहीं भी? नहीं सर। वही तो मुझे भी नजर नहीं आया। चलो एक दफा और कंफर्म कर लेंगे इसको। तो और ये बताओ सिर्फ 50। माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट। हाँ वही तो, मुझे तो यही लग रहा है कि अब इन्होंने तीनों दिए हुए ना, तो उसके हिसाब से ये ज्यादा अच्छा लग रहा था। अच्छा, 53 बता दो, 53। रफ एंड क्लास में रेडी किया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू ग्लाइकोसाइलेशन ऑफ प्रोटीन्स? डाइकोसाइलेशन का आपने बताया था। ग्लाइकोसाइलेशन का वैसे मतलब हमने क्लास में डिस्कस नहीं किया, या किया था? किया था सर, किया था, किया था। याद नहीं आ रहा मुझे। ग्लाइकोसाइलेशन मीनिंग, reaction in which a carbohydrate is attached to a hydroxyl group. Carbohydrate is attached to a hydroxyl group. Enzymatic टू, यानी कि आपके पास कार्बोहाइड्रेट को इंजाइमेटिक प्रोसेस के जरिए से प्रोटीन या लिपिड के साथ जोड़ देना, प्रोटीन या लिपिड के साथ जोड़ देना। वैसे जोड़ने का काम तो गोल्जी बॉडी करता है, सही। और गोल्जी बॉडी को प्रोडक्ट्स कौन देते हैं, स्मूथ और रफ। अब यहाँ रफ। स्मूथ तो रफ है एंड नहीं, क्लास। तो आई वुड गो विथ रफ। 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 अब रफ एंड गोल्जी क्लास। बॉडी किसके प्रोडक्ट को मॉडिफाई करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब वहां पे ना, अब यहाँ पे ईआर भी नहीं है और एसईआर भी नहीं है। एक मिनट जरा आंसर की देख लें इसकी भी, क्योंकि अच्छा लगा ये मुझे, ग्लाइकोसाइलेशन। एक मिनट, 53 का डेल्टा सही है। डीएनए इज प्रेजेंट इन, डीएनए इज प्रेजेंट इन, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। बिल्कुल। डिक्टायोसोम्स तो गोल्जी बॉडी को कहते हैं, उनमें तो नहीं होते। हाँ। लाइसोसोम्स में नहीं होते। माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में तो इसके पास नहीं है। वेरी गुड, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग सेलुलर पार्ट्स इज करेक्टली डिस्क्राइब? जी, हम लोग 60 तक करेंगे बस फिर ऑफ। चलो, विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग सेलुलर, लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स ऑप्टिमली एक्टिव एट अ पीएच ऑफ अबाउट 8.5। वैसे डेल्टा भी कितना प्यारा है, चेक करो, हाँ लेकिन यस उसमें है ना? और भाई देखो, सेंट्रियोल में तो कोई आरएनए नहीं बनता ना सुदेश, जारिया, नहीं है ना? यस। राइबोसोम्स दोज ऑन क्लोरोप्लास्ट आर लार्ज while those in the cytoplasm, नहीं, इन्होंने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों को मिला दिया। जो माइटोकॉन्ड्रिया के राइबोसोम होते हैं वो उनका अलग साइज होता है हमारे सेल के राइबोसोम से। यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया नहीं, यहाँ क्लोरोप्लास्ट दिया हुआ है, ये भंड है। लाइसोसोम्स नहीं, ये इनके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम।
और कोई भी चीज इतने प्यारे पीएच पे तो टूटती भी नहीं है ज्यादा। हटाओ उसकी। डी अच्छा था। डी। बिल्कुल। और 1 मिनट भंड हो गया एक और। इसको आप थोड़ा सा सही से कर दो। ये वाला भी किया था हमने, इससे पहले वाला सर्कल ताकि याद रहे सही। इसके बाद है बच्चों आपके पास 56। विच वन ऑफ द पर फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स इज एन ए ए ऑर्गेन एन ऑर्गेन। अल्फा। वाओ। ऑक्सीजन। पर ऑक्सीसोम कैसे पता यस लगा यस। था रही है? सर गोल्जी बॉडी से एसोसिएटेड है ना। राइबोसोम के अंदर क्या होता है? ग्लाइकोजन। चंदा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अरे ऊपर राइबोसोम मैनिपुलेट हुआ चिपके है। हुए रहते हैं, तो दोनों ही तो ऑर्गेनल है। डेल्टा हुआ ओ। ना, है ना? यस। वही। सही है। वैक्यूल इन अ प्लांट सेल। मुझे हाँ सुदेश इसका बोलो। 56 का कंफर्म है यही। हाँ चंदा, राइबोसोम ही 56 होगा। का कंफर्म है। देखो, पर ऑक्सीसोम ये नहीं बोला कि किससे कौन डिराइव्ड हुआ है, वो कह रहे हैं कौन किसके अंदर है या चिपका हुआ है। तो पर ऑक्सीसोम ओके डिराइव्ड होता है ना गोल्जी बॉडी से। अटैच नहीं होता पर सही। ऑक्सीजन। जी। सॉरी। ओके ओके। अटैच नहीं होता पर ऑक्सीजन। नहीं नहीं, किसने बोला? नो नो नो, गोल्जी बॉडी से तीनों डिटैच हो जाते हैं। किसके अंदर निकलते हैं याद है ओके। सारिया? सिक्रीटरी वेसिकल। यस यस यस। यस सर। सही है। 3 बच्चे होते हैं। कौन कौन से? पेरोक्सिसोम्स, लाइसोसोम्स और डाइऑक्सीजन। ग्लाइयोक्सिसोम्स। बिल्कुल। डायोक्सिन। लिपोसोम तो हटा दो, ये तो माइटोकॉन्ड्रिया का नाम है बैक्टीरिया में। तो ये है। अच्छा। वैक्यूल इन अ प्लांट सेल। प्लांट सेल को जो वैक्यूल होता है, अरे बहुत आला। मेम्ब्रेन तो होती है, दफा करो। टोनोप्लास्ट होती है ना, तो सी और डी तो बी हटाओ। बी बीटा। वेरी गुड। और इसको क्या कहते हैं, इस सोल्यूशन को? याद है? सेल सेल सेट। सेप। सेल सेप। वेरी गुड। वैक्यूल वैसे सुदेश जारिया कौन सा प्रेशर बरकरार रखता है प्लांट्स का? बर्गर प्रेशर। बर्गर प्रेशर। 58। मुस्तफा। बस बेटा मेरे सेल फोन चार्ज पे लगा देना। हाँ बस कर रहा हूँ चंदा। आप ये सेल फोन चार्ज पे लगा दो। अभी क्रिकेट बिल्कुल। अभी हराता हूँ, सबर करो। 58। अभी क्लास चल रही, सबर। 58। सुदेश जारिया। 58। इन्होंने फिर ACBD लिख ऐसा। दिया। ए। ये थोड़ा अजीब सा है ना? बहुत। रेगुलर और रेगुलर किया है मैंने। प्रोकैरियोटिक सेल्स डिफर इन टाइप ऑफ मूवमेंट एंड प्लेसमेंट इन सेल। प्रोकैरियोटिक में फ्लैजिला है, यूकैरियोटिक में भी होते हैं। तो किस चीज में डिफर करते हैं? सर ए और बी तो सेम नहीं होगा। लोकेशन इन सेल एंड मोड ऑफ फंक्शनिंग। हम्म। हाँ। माइक्रोट्यूबुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड टाइप ऑफ मूवमेंट। माइक्रोट्यूबुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शन। डी सर। यार डेल्टा। फंक्शन तो वही होता है ना फ्लैजिला का, मूवमेंट, है ना? तो फंक्शन तो वही रहेगा ना। तो क्या है? है ना, यही होगा। यानी कि दोनों के माइक्रोट्यूब्यूल, इनके अंदर जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है उसमें फर्क होगा। क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल तो छोटा होता है, यूकैरियोटिक बड़ा होता है ना। इसके अंदर के माइक्रोट्यूब्यूल छोटे होंगे। यूकैरियोटिक सेल के माइक्रोट्यूब्यूल इससे थोड़े साइज में बड़े होंगे। क्योंकि याद है 3 किस्म के माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, और आपके पास ये था माइक्रोफिलामेंट्स, और ये एक और नाम था माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो मेरे हिसाब से 58 का बीटा है। सो दैस प्लीज वेरीफाई कर लेना, मुझे बता देना, फिर मैं बता दूंगा उसको भी, जारिया को। सही है। सेलफोन चार्ज हो रहा है असल में, फिर दोबारा PDF खोलना पड़ेगा। 58 का सुदेश आप मुझे बताएंगे इसके बाद। सही है। प्रोटीन सिंथेसिस टेक्स मैं प्लेस आपको अभी इन। बताया। बिल्कुल। प्रोटीन अभी बता दो, अच्छा हो जाएगा। प्रोटीन सिंथेसिस टेक्स प्लेस इन। आसान है। ये तो नहीं है? जी। राइबोसोम्स। राइबोसोम्स। ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्पेसिफिक रफ करेंगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में थोड़ी होती है ना। लास्ट रफ पेज पे होगा एंडोप्लाज्मिक तो। रेटिकुलम में तो खुद किसकी वजह से प्रोटीन बनता है? राइबोसोम। क्योंकि राइबोसोम का राइबोसोम। एक और नाम क्या था जारिया? प्रोटीन फैक्ट्रीज। फैक्टरीज। विच ऑफ द सेल्स ऑर्गेनल लैक्स मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन किस में नहीं होती? माइटोकॉन्ड्रिया में तो होती है।
लिपोसोम लाइसोसोम के अंदर जब कोई फॉरेन पार्टिकल आते हैं ना, उसको मिला के सबको कहते हैं मेम्ब्रेन बाउंड है। मीसोसोम इसलिए नहीं क्योंकि बैक्टीरिया में कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं होता। तो आंसर क्या हुआ बच्चों? राइबोसोम्स। सुदेश वेरी गुड, बिल्कुल। अब मुझे बता दो सुदेश, 58 का बीटा। सर 2 मिनट में देखो। ओके ओके, सुबह पानी पिला दे यार, अभी 2 लेक्चर और रिकॉर्ड करने, लेकिन पहले आप लोगों के साथ सर खेल सही। 58 का बीटा। चलो शुक्रजारिया, तुम बीटा लोग बीटा। सही थे, 58 का बीटा है। थैंक यू सुदेश। सही ओके इंशाल्लाह। सर। कब मिलते हैं आप? हो सुदेश गए थोड़ी सारे। सी शायद टाइमिंग चेंज करूं बेटा। सही है, तो मैं ओके ओके डिस्कस ओके। करता हूँ आप लोगों से वेडनेसडे को, और मुलाकात होगी वही दिन होंगे, फ्राइडे सैटरडे संडे। सही है, तमाम लेक्चर्स रिकॉर्ड कर लिए, जब बोलोगे आपकी गूगल ड्राइव पे शेयर कर दूंगा। सही है। ओके ओके। सर। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच, अल्लाह थैंक हाफिज। यू। आपका सर। तो नहीं किया।